अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल से आप सब लोग ठीक होंगे और खुश भी होंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 24 सेकंड टर्म का जो पेपर है उसका पैटर्न आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रेड 7 7वीं क्लास की इंग्लिश की जो बुक है उसमें से जो पेपर आपको आएगा उसका आपको पैटर्न बताने जा रहे हैं। उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उस पर आज बात होगी। सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है वो स्टेंजा के बारे में होते हैं जी। स्टेंजा नज़म का एक बंद होता है, ठीक है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और एक बंद यहाँ पे दिया गया है, इसको आपने पैराफ्रेज में लिखना है, यानी पोएम की आपने नसर बनाकर लिखनी है, जैसे उर्दू में अशार की तशरीह लिखते हैं। तो आज जो स्टेंजा इसमें दिया गया है वो आपके सिलेबस में शामिल थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर पोएम से है। यूनिट नंबर 9 है थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर। और आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें आखिरी लेसन है, सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें आखिरी लेसन थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर। मत सोचो कि सब ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी पोएम है। आइए देखते हैं पहले स्टेंजा में क्या लिखा है और उसको किस तरह से हमने उसको सेंटेंसेस में लिखना है जी। मैंने इस पैरा को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, स्टेंजा को मैंने बोल्ड करके लिख दिया, और ये क्वेश्चन है जिसकी मैंने दोबारा जिसको मैंने टाइप किया है। पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टेंजा इन योर ऑन वर्ड्स, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। इसके मार्क्स होंगे 10 नंबर का ये सवाल होगा। तो आपने करना क्या है, ये स्टेंजा यहाँ से जो मैंने ग्रीन कलर में दिया है आपको, ये आपकी पोएम से लिया गया है, यह आपको दिया जाएगा पेपर में। तो आपने इसकी नसर लिखनी है, इसकी तशरीह लिखनी है, और इसको सादा अल्फाज में यूँ कहें कि इसके सेंटेंसेस बनाकर लिखना है। ये अशार की शक्ल में है, पोइट्री है, तो इसको आपने पैराफ्रेज की शक्ल में लिखना है। तो पहले आप इसके कुछ मीनिंग समझ लें। वीपिंग रोना, नाइट रात, अलोन अकेले, तन्हा, एंड्यूर बर्दाश्त करना, ठीक है। तो रात को अकेले रोना बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है रात को अकेले रोना। दुख का यहाँ पे माहौल, उदास माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और फिर गॉड एट लास्ट शैल ब्रिंग अ मॉर्निंग, और आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला सुबह के औकात, सुबह की घड़ियाँ भी आपके लिए लाएगा, यानी अंधेरे के बाद आपको दिन की रोशनी भी दिखाई देगी। और मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला मौजूद है, वो आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। इन द फ्रोज़न बर्ड्स ऑफ एवरी विंटर, यहाँ पे गवाही दी जा रही है, जो ऊपर बात हुई है उसकी यहाँ पे एविडेंस उसका बयान किया जा रहा है एविडेंस। शायर कहता है कि जैसे मौसम सरमा में बर्फ़ के नीचे पौधे दब जाते हैं और उनकी जो बर्ड्स होती हैं जिनसे पत्ते निकलने होते हैं वो जम चुकी होती हैं, और जब मौसम बहार आता है तो उनसे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। स्लीप द ब्लॉसम्स ऑफ अ फ्यूचर फ्लावर, उन बर्ड्स के अंदर, जमी हुई बर्ड्स के अंदर मुस्तकबिल के फूल जो हैं वो सोए हुए होते हैं। मुस्तकबिल के फूल उन जमी हुई बर्ड्स के अंदर, कौंपलों के अंदर ख्वाबीदा होते हैं, जो कलियों की शक्ल में होते हैं, और जो ही मौसम साजगार होता है वो फूल बन जाते हैं, और मौसम बहार आते ही बागों में बहार आ जाती है। इन्हीं ख्यालात को जब हम लिखेंगे सेंटेंसेस की शक्ल में तो इस तरह से होगा। सैडनेस एंड टीयर्स मे लास्ट फॉर अ नाइट, हो सकता है कि सारी रात आपके लिए उदासी हो, आप आंसू बहाते रहे हों। बट गॉड विल ब्रिंग अ हैप्पी मॉर्निंग, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए एक खुशकुन सुबह भी लेकर आएगा। हार्ड टाइम्स डोंट स्टे फॉर एवर, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, अच्छे दिन आएंगे। इवन इन द कोल्ड विंटर, हत्ता के सख्त सर्दी में। फ्लावर्स आर वेटिंग टू ब्लूम, फूल खिलने के मुंतज़िर होते हैं। एवरी डिफ़िकल्ट मोमेंट कैन लीड टू समथिंग गुड इन द फ्यूचर, और मुस्तकबिल में हर मुश्किल लम्हा मुस्तकबिल में खुशी की तरफ लेकर जाता है, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ट्रस्ट, अल्लाह पे यकीन रखें, भरोसा रखें। दैट बेटर डेज़ विल कम, कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स,
اس پیراگراف کو اس سنٹنزا کو ہم نے پیراگراف کی شکل میں لکھا، یعنی اس کا پیرافریز بنایا ہم نے، نظم کو نثر کی شکل میں لکھا ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے یا اس کی پریکٹس کر لینی ہے، تو باقی سنٹنزا میں اگلی ویڈیو میں دوں گا، اس کو فی الحال ابھی آپ یاد کر لیں یا اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ رٹا لگا کر یاد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پہلے ورڈز میننگ یاد کرنے ہیں، پھر اس کے پوئم کے جو اندر بات بیان کی گئی ہے شاعری میں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے سنٹینسز کی سادہ سے سنٹینسز بنانے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے اور سنٹینسز بھی بنا سکتے ہیں، اس کو اس سے زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں، اس سے سادہ جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ آپ جتنا مرضی لکھیں، اور اپنی طرف سے بھی اس میں لکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، وش یو گڈ لک، اللہ حافظ۔